सर, ये जो ट्रॉमा सेंटर में जो कुछ भी हुआ, परिजनों पर रातों रात जो गाज गिरी, पूरा विपक्ष आ गया, गृह मंत्री आ गए, लेकिन उनके आने का फायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आए, फ़ोटो खिंचवाए, ट्वीट किया और चले गए। जब हम यहाँ सड़कों पे भाई ने हमें याद किया, पीड़ित परिवार ने मेरे को आग्रह किया, भाई साहब हम दुख तकलीफ में हैं, तो मैं रात से इनसे संपर्क में था। फिर आए तो यहाँ अफरा तफरी मची हुई थी रात से कि पता ही नहीं कौन सा मरीज़ कहाँ है, किन का जुलूस गया, किन का ख़त्म हो गया, किन का सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी आए, चले गए। ये रोते बिलखते रहे। जब इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो इनको लाठी के दौर पे भगा दिया। त्रिमूर्ति सर्किल तक ये भागे गए। जब आए मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब ऐसे तकलीफ है। अब मैं यहाँ आया तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। जब मजबूरन हमें यहाँ धरने पे बैठे, तब डिप्टी सीएम और भाजपा सरकार के एक मंत्री आए, हम बंद कमरे में बात करना चाह रहे हैं। तो हमने ये आग्रह किया कि भाई आप बंद कमरे में क्या है, सबके सामने बात करो। लेकिन जब उनकी जिद्द और हठधर्मिता थी तो हमने 2 लोगों को यहाँ से हमारे बीच में से उनसे बात करने के लिए भेजा है। अब वो परिजनों को परिजनों को जो 9 जो ख़त्म हुए हैं उनमें अलग अलग लोगों को अलग अलग बात कर रहे हैं। सरकार कहीं न कहीं इतने संवेदनशील मामले को दबाने की कोशिश में लगी हुई है, ना कि इनको जो मंशा के अनुरूप काम होना चाहिए और जो ये चाह रहे हैं वो होना चाहिए, वो नहीं करके सरकार इस मामले के ऊपर लिपापोती करने में लगी हुई है। डिप्टी सीएम, मंत्री सारे बैठे हुए हैं और बस चारों तरफ घूम रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री है नहीं, चिकित्सा मंत्री जी घर पे सो रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटी तो हो गई, लेकिन वो इस प्रदेश की राजधानी के आसपास भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से असंवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कब तक ऐसे बारिश में आप बैठे रहेंगे धरने पर? देखिए, परिजनों के अनुरूप परिजन मुझे कह देंगे कि नहीं हम संतुष्ट है तो हम तो उठ के अभी चले जाएंगे। लेकिन जब परिजनों का आग्रह पे मैं आया हूँ, ये पिछले 4 घंटे से बेचारे रो रहे, बिलख रहे, दुख तकलीफ में। ये सरदार जी बैठे हैं, ये बोल नहीं पा रहे। रात से सदमे में इनकी माताजी झुलस गई इनकी आंखों के सामने। तो आप बताओ, इस परिस्थिति में भी यदि ये मुझे याद करेंगे, हनुमान बेनीवाल को याद करेंगे, हम इनके काम नहीं आएंगे तो हम कब आएंगे? हम खाली वो नेतागिरी नहीं करना चाहते हैं ट्वीट और फोटो वाली। बहुत सारे एमएलए नेता आके गए ना, क्या हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं? परिजनों के साथ बैठे, क्यों नहीं इन सरकार की ईंट सीट बजाई? जो परिजन चाह रहे वो करो। इतना बड़ा मामला है, प्रदेश की राजधानी और प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी घटना होगी और आप फिर भी परिजनों को नहीं सुन रहे हो तो किसको सुनोगे? बिल्डिंग को। बिल्डिंग तो आपसे संभल नहीं रही है। फायर फाइटिंग सिस्टम आपका है नहीं। चिकित्सा मंत्री जी सिरप से बच्चे मर जाते हैं, चिकित्सा मंत्री जी कह रहे नहीं कोई कुछ नहीं मरा। चिकित्सा मंत्री जी हो सकता है कल ये भी कह दे एसएमएस में आग ही नहीं लगी। तो उनकी तो मेरे को लग रहा नहीं कि मानसिक स्थिति ठीक है। तो क्या हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं आपका साथ देने? देखिए, बिल्कुल इन सरकारों से जब टक्कर की जरूरत पड़ी है ना, तो हनुमान सड़कों पे ही मिलेगा। अभी तो इनके लिए मैं ही बहुत हूँ। जब जरूरत पड़ेगी ना, इनको घुटनों के बल लाएंगे। यदि परिजन हमारे साथ खड़े रहेंगे ना, तो इनकी नाक में नखेल डाल के और परिजन जो चाहेंगे वो करके मानेंगे। अब जिस तरीके से आपने सुना, देखा, जाना, भूजा कि अब हनुमान बेनीवाल या फिर नरेश मीणा मौके पर आ सकते हैं, पूरा प्रशासन यहाँ पर आ गया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। चिकित्सा मंत्री अभी तक किसी के भी सामने नहीं आए हैं। परिजन यहाँ पर सदमे में बैठे हैं। मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरामैन दिखाएं यहाँ पर परिजन जिनके साथ ये घटना घटी है, वो सब के सब सदमे में यहाँ पर बैठे हैं, कोई बोलने की हालत में नहीं है। और इतनी असंवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई गई, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दिल दुखा देने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके कौन थे जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे? मेरा भाई था, छोटा भाई। आपका छोटा भाई था। अभी उनकी क्या हालत है? कोई उनकी खैर खबर? उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई है यहाँ पर? डेथ हो गई थी। 1.5 घंटे बाद मैं खुद निकाल के लेके आया था आईसीयू से बाहर उसको। खुद को निकालना पड़ा? अब मेरे को खुद को निकालना पड़ा। अभी तक ये देख लो हाथों को, ये देख लो, ये भाई साथ ही है, देखो इनका। सरकार की तरफ से आप लोगों को जब बातचीत करने के लिए बुलाया गया था तब क्या कहा गया? बुलाई नहीं। सरकार कहाँ है? सरकार ही तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो चोरों का राज है मैडम जी। किरोड़ी लाल मीणा भी आए थे रात को, क्या कब आए थे? हम तो यही पूछना चाहते हैं, कब आए थे किरोड़ी लाल जी? कब सीएम मंत्री जी आए थे? हमें तो यही नहीं पता कब आए कब गए। आपको पता नहीं चला? पता ही नहीं चला। पता चलने देने, पता चलता उससे पहले तो पुलिस वाले डंडे देके त्रिमूर्ति सर्किल पहुंचा दिया हमें, दे के मार के हमको। पूरा का पूरा ट्विटर भरा पड़ा है। हनुमान बेनीवाल, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम सब पहुंच चुके थे, लेकिन मरीजों के परिजनों को पता ही नहीं है। भाई साहब, इन पर डंडे और बरसाए गए। एक तो इनके परिजन चले गए इस घटना के अंदर, ऊपर से इन पर डंडे बरसाए गए। इतनी ज़्यादा असंवेदनशीलता सरकार की तरफ से दिखाई गई है। आप कब तक धरना देते रहेंगे? क्या मांगे हैं आपकी? जब तक राजस्थान के ये सीएम मंत्री हैं हमसे आके बात नहीं करेंगे तब तक हम धरना देंगे मैडम। हमें बताओ क्या क्यों है, क्या कारण है, किसे हुआ ये काम?
आज हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ होगा ये। एक महीने पहले बांगड़ में हुआ था ये सिस्टम, बांगड़ हॉस्पिटल एसएमएस में, आज इसमें हो गया। इनका रेगुलरली का काम है ये बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार देखिए, सीएम साहब भी आए थे, आपको उसका भी नहीं पता चला? अरे मैम आए थे, काम में तो पता नहीं कब कौन सा सीएम है, कैसा सीएम है, हमने तो फोटो में देखा था अभी तक। कल भी हमने फोन में देखा ही है, भाई सीएम आए हैं। हमसे मुलाकात नहीं हुई सीएम साहब की। 5 मिनट के लिए आए, डॉक्टर से मिलके चले गए। जैसे डॉक्टर का भाई खत्म हुआ, मम्मी खत्म हुई डॉक्टर की, भाई हमारी माँ खत्म है, हमारा भाई खत्म है, हमसे मिलो। हमसे तो मिले नहीं वो लोग, डॉक्टरों से मिलके निकल गए। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलने मिलाने के लिए नेता नांगले आ रहे हैं। परिजनों की जो दुर्दशा हो रखी है, यहाँ पर जो हालत हो रखी है, वो आप देख पा रहे हैं संवाद पर सीधे सीधे। उम्मीद अब यही है कि ये बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाए, इनकी मांगों को मान लिया जाए, इनके साथ बैठकर बातचीत की जाए, यही इनकी मांगे हैं। नहीं तो बारिश का मौसम है, जयपुर अलर्ट पर है, लेकिन अभी भी ये एसएमएस के प्रांगण में धरने पर बैठे हैं और जब तक धरने पर बैठे हैं, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। सहयोगी वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।